हाय हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने बेसिक से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी सर्कल की, आज हम कुछ और बेसिक सी बातें सीखेंगे सर्कल में। जैसे कि हमने आपको एक बात नहीं बताई थी उस टॉपिक में, आज हम लेंगे कि ये हमने एक सर्कल लिया और इस सर्कल पे ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी। ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी इस पे। ये हमारा हो जाता है कॉर्ड, जिसे हम ए बी से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं ए बी। ये हो जाएगा कॉर्ड, जिसे हम जीवा बोलते हैं। तो एक सर्कल पे यहाँ से एक तो ये कॉर्ड बन सकता है, या फिर एक ये कॉर्ड बन सकता है, या फिर इधर से एक इधर कॉर्ड बन सकता है, या फिर एक इधर से इधर कॉर्ड बन सकता है। इसका नाम दे देते हैं सी डी। अगर हमें कोई यहाँ से परपेंडिकुलर डालनी है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये से ओ हो जाएगा, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दें तो ए ओ, यहाँ पे बी दे दिया, हम मान लेते हैं इसको पी। तो हमारा जो एंगल होगा ए ओ पी, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और राइट एंगल में एंगल वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। एक तो बेसिक सी बात ये थी कि एंगल ए ओ पी 90 डिग्री बनेगा। अगर हमें ये मिल जाए 8 सेंटीमीटर और ये मिल जाए 10 सेंटीमीटर, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी ए ओ फाइंड करना है। तो क्या क्या दिया गया है हम देखेंगे कि ए पी दिया है हमें 10 सेंटीमीटर और ओपी दिया है हमें 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एओ। एओ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है देखते हैं। ये हो जाएगा आपका सबसे पहले एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू एओ का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। तो एपी कितना है 10, 10 का स्क्वायर। एओ कितना है हमें निकालना है, एओ का स्क्वायर प्लस ओपी कितना है 8, 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा एओ, और प्लस ये 8 का स्क्वायर 64। अब इस 64 को यहाँ लाके माइनस कर लेंगे। तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू एओ का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम 100 में 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36 इज इक्वल टू एओ का होल स्क्वायर। हम इसको क्या लिख देंगे 6 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या है एओ का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर स्क्वायर सेम है तो ये बेस भी सेम होगा। तो एओ फाइनली कितना निकल के आया 6 सेंटीमीटर। एओ की वैल्यू आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जाता था कि इस सर्किल का कॉर्ड क्या होगा, यानी ए बी की डिस्टेंस पूछी जानी थी। तो हम इसको क्या कर देंगे, ये भी 6 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6 से, तो यानी ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ए बी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर है। तो कैसे हमने कॉर्ड फाइनल कर दिया, यानी इस कॉर्ड की जीवा कैसे हमने निकाल दी, बहुत आसान तरीके से हमने समझा। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमने बहुत बेसिक से सीखे हैं, और आपको हमने इसके पहले भी रेडियस फाइंड करना निकाला था, डायमीटर भी फाइंड करना निकाला था, सरकमफ्रेंस हमने फाइंड करना निकाला था, और उसके बाद हमने आपको एरिया भी इसका फाइंड करना निकाला था, रिवोल्यूशन भी फाइंड करना निकालना था।
कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और हैं जो हम देंगे आपको, जैसे कि हमने एक ट्रायंगल लिया और मान लीजिए हमने इस पे एक ऐसे लाइन ड्रा कर दी। और सेकेंड, हमने एक लाइन, ओ ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ सही हुआ। अब हम शेप लेंगे सर्किल का। ये हमने एक शेप ले लिया। अगर हमने ये ऐसे इस लाइन से ऐसे ड्रा किया एक, और ये हमने ऐसे ड्रा किया, तो इसे हम बोलते हैं, मान लीजिए ये नाम ले दिया ए बी और ये नाम ले दिया सी डी। तो ये ए बी जो है हमारे क्या हो जाएंगे, ए बी को हम बोलते हैं टेंजेंट, और ये जो सी डी है ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, टेंजेंट, जिसके बारे में हमने आपको अभी तक नहीं बताया था। यानी ये हमारे ए बी और सी डी ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे, जो हमें मालूम होना चाहिए था। यानी ये बेसिक चीजें थी जो हमने आपको बताई। तो इस प्रकार जो भी हमारी बेसिक चीजें थी हमने वो सारी चीजें आपको अभी तक बता दिया है कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, रिवोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ए बी अगर कॉर्ड है तो वो कैसे फाइंड करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने आपको अभी तक बताया। तो हम बेसिक से जो चीजें थी वो हमने सब चीजें आपको बता दी। कैसे इसकी फाइंड करते हैं, अगर ये डिस्टेंस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कैसे हम इसमें पाइथागोरस लगा के ए बी की कॉर्ड निकाल सकते हैं, यानी ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इन सब चीजों को हमने बेसिक से सीखा। तो हम अपनी नई क्लास में आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कुछ अच्छे अंदाज में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को देखिए और कमेंट करिए जो आपको समझ में ना आया हो। थैंक यू सो मच।